Hello students, today we will see again our topic number 3 admission of partner. इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर जो आपका है प्रॉब्लम नंबर 4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये देखना है आज के वीडियो के अंदर. इन टू दिस लेक्चर वी डिस्कस फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, all partners capital account and balance sheet, opening balance sheet as on 1st April 2018. इस प्रॉब्लम के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर आपको बैलेंस शीट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. जनरली आप प्रिपेयर करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, बट इनटू दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है उसमें आपको प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट. ओनली 3 अकाउंट्स आर प्रिपेयर. फर्स्ट अकाउंट जो प्रॉब्लम के लास्ट में कहा जाता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में से एक अकाउंट आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. दोनों का फॉर्मेट तरीका है, दोनों का कैलकुलेशन एक ही है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स सेकंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन दैट फॉर. तो हम इसी की तरह पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करते हैं और एडजस्टमेंट का सेकंड फिट आपको करना है. और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले लायबिलिटी साइड के आइटम पूरे देखेंगे और बाद में एसेट साइड के आइटम 1 बाय 1 सॉल्व कर दीजिए. तो स्टूडेंट्स उसके पहले आप तैयारी कीजिए. आपके पास एक रफ पेज रखिए, सामने आपका टेक्स्ट जो बुक आप मेंटेन कर रहे हैं रजिस्टर रखिए आंसर के लिए, और टेक्स्ट बुक सामने रखिए. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालिए 163. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163 प्रॉब्लम नंबर 4. नेम ऑफ द पार्टनर जो आपके पार्टनर है दीपक, करण एंड थर्ड पार्टनर शुभम आर न्यू पार्टनर. ही एडमिटेड थर्ड पार्टनर नेम ऑफ शुभम. फर्स्ट है दीपक, करण एंड शुभम. दीपक एंड करण आर पार्टनर. ही एडमिट द थर्ड पार्टनर नेम ऑफ द शुभम. हाउ टू राइट द अकाउंट्स, हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी सी इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 4. तो पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं, पूरा प्रॉब्लम रीड करेंगे फास्ट. Every and each words are most important. We read the problem carefully. Okay, read करते हैं. Mr. Deepak and Mr. Karan are partner. Profit and loss in the proportion of 3:1 respectively. उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है 3:1. रेशियो साइड में लिख कर रखते हैं. रेशियो उनका रेशियो 3:1. ये आपको बाद में काम आएगा रेशियो कैलकुलेट करते हो. रेशियो 3:1 है. ये दीपक का 3 दैट इज 3/4:1/4. 4 कैसा है डिवाइडेड बाय 4 कैसा है, इन दोनों की टोटल 3 + 1 कितना आता है 4. 3 + 1 4. उनका रेशियो है 3:1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4. 3/4:1/4 ये आपका उनका रेशियो है 3/4:1/4. ये बाद में आपको कैलकुलेशन करना है. ये पहला है दीपक का और ये आपका सेकंड है करण का. दीपक इज टू करण, इनका रेशियो आपने साइड में लिख करके 3:4 रिस्पेक्टिवली. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज अंडर. नीचे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च की, उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट. लायबिलिटी और एसेट्स आपको दिए हुए. लायबिलिटी साइड में सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल दीपक एंड करण एंड जनरल रिजर्व. तो आपको एक ध्यान में रखना है इस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि जनरल रिजर्व और गुडविल ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो. पुराने पार्टनर को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. उनका रेशियो कितना है 3:1. उसे कहते हैं ओल्ड रेशियो. जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं न्यू रेशियो. आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है या नहीं करना है प्रॉब्लम के अंदर लास्ट में दिया होता है, तो उसको रीड करना है. नहीं दिया है तो फिर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करना. न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो सीधा सीधा आपका प्रॉब्लम हमेशा की तरह कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो जनरल रिजर्व के लिए जनरल रिजर्व आपको दी हुई लायबिलिटी साइड में अमाउंट है उसका 8,000 रुपीज. 8,000 रुपीज क्या करना है आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दीपक एंड करण आर पार्टनर. दे एडमिटेड थर्ड पार्टनर शुभम. शुभम को वो देना नहीं आपको. शुभम का रेशियो है ब्रिंग 1/5 शेयर्स. 1/5 शेयर्स उसने ब्रिंग किया. तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो न्यू रेशियो जो आपको कहा गया होगा कैलकुलेट करने, तो वो कैलकुलेट करेंगे बाद में देखेंगे उसको. तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको ध्यान में रखना है कि जनरल रिजर्व एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो. ये एग्जाम में ध्यान में सॉल्व करिए. ये होगा लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व आपके काम का चीज है, उसको साइड में उसको याद रखो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में.
एसेट साइड में आते हैं, कैश आपको दी हुई है, बैलेंस शीट साइड में चले जाएगी। सन्डी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको टिक मार्क करके रखो। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको टिक मार्क करके रखो, डॉट करके रखो। यानी जब आपको वर्ड आता है तो डॉट दिखने के बाद समझ में आता है कि इसके ऊपर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम की बैलेंस शीट के नीचे आपको दी हुई है, तो उससे कहते हैं आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उससे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के आपके दो इफेक्ट होना चाहिए, और एवरी एडजस्टमेंट टू फोल्ड इफेक्ट आप करेंगे हमेशा की तरह। दो इफेक्ट आपको करना है, प्लस हुआ तो सेम साइड में, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड। ये थोड़ा रूल्स फॉलो हो। उसके बाद में देखना है स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ये हो गया पूरे आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड के आइटम्स। अपने एडजस्टमेंट की टिक मार के, सन्डी डेटर्स को एडजस्टमेंट को टिक मार, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, ये 4 टिक मार रख के एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट को डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, उसका एक्चुअल अमाउंट आप आउटर कॉलम में उसको लिख लेंगे। ओके, रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली, उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। दे एडमिट, एडमिट के नीचे अंडरलाइन करते हैं, यानी आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। दे एडमिट शुभम, या रिटायरमेंट का रहता है रिटायर वर्ड रहता है, डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम रहता है वहां पे एक्स पार्टनर आर डेथ, एक्स वाई जेड जो को पार्टनर उसका डेथ वर्ड वहां पे रहता है, इसलिए समझ आती है डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम है। रिटायरमेंट शब्द दिखा तो रिटायरमेंट प्रॉब्लम का, रिटायरमेंट पर्सन का ये गणित है, ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर जो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें प्रॉब्लम नंबर 4 और पेज नंबर 163 में ये एडमिशन की पूरे प्रॉब्लम सीक्वेंस आप देख रहे हैं। एग्जाम में वैसा नहीं होता, एग्जाम में एडमिशन को भी 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको और होता है। कौन से 2 टॉपिक? रिटायरमेंट ऑफ प्रॉफिट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको 101% और में रहता है। एडमिशन आपको कंपलसरी है, उसको और में रहता है आपको रिटायरमेंट, उसके और में रहता है डेथ ऑफ पार्टनर। 2 कौन सी क्वेश्चन आपको आते हैं, एडमिशन कंपलसरी आता है और दोनों में से एक ये एडमिशन को और रहता है, तो रिटायरमेंट और रहता है या डेथ ऑफ पार्टनर और रहता है, इसलिए आपको तीनों टॉपिक की स्टडी करना बहुत जरूरी यहां पर है। तो रीड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। इसमें एक तो डिप्रिसिएशन होता है, एप्रिशिएट वैल्यू होती है, या अदर आरडीडी ऑन डेटर्स होता है, या 1/4 शेयर्स या न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, क्या कहा गया है वो देखेंगे इसके ऊपर और उसी टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। The admitted Shubham into the partnership 1st April 2018 as follows. He shall bring means Shubham. He shall bring in 20,000 as his capital. शुभम का कैपिटल कितना है? 20,000। तो कैपिटल आप लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, उसमें जमा करेंगे क्योंकि उसका कैपिटल उसका है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आपके पास कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट आप एसेट साइड में उसका सेकंड डेबिट करेंगे। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट शुभम के कॉलम में यस फॉर शुभम, जगह नहीं करके मैंने डी के एस लिखा, डी फॉर दीपक, के फॉर करण, यस फॉर शुभम। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये दोनों का कैपिटल है, शुभम का कैपिटल, शुभम कैश में आप अमाउंट लेंगे 20,000। 1/5 शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, इस कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए उसने लाया हुआ है। एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के 10,000 है। ये गुडविल आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना है ओल्ड रेशियो आपका? 3/4 एंड 1/4, इसमें आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को आपके दीपक एंड करण, ये दोनों को आपको गुडविल और रिजर्व दिए होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ये दैट को रूल्स। सेकंड है प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स, ये हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है। डेटर्स इज और एसेट्स, डेटर्स में से उसको माइनस करना है। डेटर्स में प्लस कभी कुछ नहीं होता है, हमेशा माइनस का एडजस्टमेंट होता है। आरडीडी माइनस होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होता है, यानी डेटर्स के ऊपर ध्यान में रखने के लिए दिया हुआ एडजस्टमेंट हमेशा माइनस होता है, तो माइनस करना है। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएट, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। फर्नीचर में से 20% आपको डिप्रिशिएशन माइनस करना है हमेशा की तरह। फर्नीचर का अमाउंट इनर साइड में लिखेंगे, उसमें से 20% डिप्रिशिएशन है आपके एसेट्स क्या है यहाँ पे डिक्रीज हुई, इसलिए राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंक्रीज हुई तो क्या आती था? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज हुई तो डिप्रिशिएट हुई तो डेबिट साइड में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड हुआ तो उसमें प्लस करना है, प्लस किया तो आपका स्टॉक बढ़ा, क्रेडिट साइड में लिखना है स्टॉक एप्रिशिएटेड, जितने परसेंट आपको दिए हुए उस 5% से आपको क्या करना है उसको बताना। बिल्डिंग एप्रिशिएट 20%, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट है, उसमें प्लस करना है। अगेन सेकंड इफेक्ट आपका आएगा इसमें बिल्डिंग एप्रिशिएट। 5 नंबर का एडजस्टमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, वो थोड़ा केयरफुली रीड करो। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मैंने इसलिए लिखा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, तीनों पार्टनर DKS, दीपक, करण एंड शुभम, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला आपको यूज करके न्यू रेशियो तीनों का आपको कैलकुलेट करना है। दीपक, करण एंड यस क्या शुभम, दीपक, करण, शुभम। दीपक का आपको कैलकुलेट करना है, डी फॉर दीपक, करण एंड शुभम। दीपक इस टू करण इस टू शुभम, ये आपका तीनों का आपको न्यू प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम का। इसलिए 5 नंबर का प्रॉब्लम थोड़ा केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। एडजस्टिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट द्वारा आपको उसको जो डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट द्वारा बताना है। इसलिए आपको कैश बढ़ती है तो कैश अकाउंट में उसका बाद में सेकंड इफेक्ट प्लस करना है। यहाँ पे बैलेंस बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, एंड जो कैश का जो डिफरेंस आएगा अगेन वो बताना है कैश अकाउंट के नाम से आप ट्रांसफर टू इस बेस में से आपको माइनस करना है। एक एसेट में जो कैश है वो कैश में से आया हुआ बैलेंस जो है वो माइनस करना है आपको। ठीक है, अभी आपको एक बात बताना है कि ये जो फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सर ये कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। तो क्लियर कट आपको एडजस्टमेंट में कहा जाता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेशंस करो, उसका बैलेंस या कैपिटल या एक्सेस अमाउंट ये कुछ ना कुछ तो भी आपको दिया जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको वर्ड एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो विच विल अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब न्यू प्रॉफिट का आपको न्यू रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम में आपको क्लियर कट कहा जाता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनका जो कैलकुलेशन है आपको करो, तो तब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नहीं तो फिर सीधा सीधा वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बैलेंस निकाल के प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, नो डाउट्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अपॉन पार्टनर्स कैपिटल आपको बैलेंस शीट आपने पहले से प्रिपेयर करके रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन ऑल पार्टनर्स कैपिटल आपको बैलेंस शीट्स न्यू फॉर्म, उसका आंसर दिया है। रियलाइजेशन प्रॉफिट आपका 400 रुपए आने वाला है और कैश ट्रांसफर आपका है दीपक का 13,800 और 4,600 जो आपको इसमें से एसेसमेंट से माइनस करने वाले हैं और बैलेंस शीट टोटल आएंगे 1,61,000। तो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट की मार्किंग आपने की है, अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। क्या करना है, अकाउंट ओपन करना, 3 अकाउंट्स ओपन करना, कौन से, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या रियल अकाउंट जो कुछ कहा गया वो, सेकंड है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ये फर्स्ट स्टेप्स। सेकंड स्टेप कौन थी आपकी, कि एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना, टिक मार्क करने के बाद सेकंड इफेक्ट करना, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना, उसका प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना और बैलेंस शीट की टोटल करके बैलेंस शीट क्लोज करना। इस तरह 5 स्टेप से आपको इस कैलकुलेशन को जाना है। तो इसमें से आपकी पहली स्टेप हो गई, अकाउंट ओपन किए, एडजस्टमेंट के टिक मार्क, दूसरी भी आपकी कंप्लीट हुए। अब एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे 1 बाय 1। पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व करते हैं, बाद में एसेट साइड और बाद में रहे हुए एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड की ओर देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स पेबल के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी आपको टिक मार्क नहीं किया, तो सीधा इट इज आवर, ये दो जो इट इज आवर लायबिलिटी, ये तीनों आपकी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट डाउन द लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, कैपिटल के लिए जगह छोड़ो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट बार लिखो, बिल्स पेबल पहले एक बार लिख लेते हैं, बाद में उसका अमाउंट लिखते हैं, बाद बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तीनों का अमाउंट लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो, सिंगल इफेक्ट उसका 40,000, 10,000, 11,000, 40,000, 40,000, 10,000, 11,000। क्या किया, लायबिलिटी साइड देख रहे हैं, लायबिलिटी साइड पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में एसेट साइड टिक मार रहा है तो एडजस्टमेंट लिखेंगे, रीड करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। ओके, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल इफेक्ट आपका होगा। सिंगल इफेक्ट ब्लैक पेन से मैं कर रहा हूं और रेड पेन से एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपके पास है, क्रेडिट लायबिलिटी साइड आपकी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट से हम लिखो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, बैलेंस कितना देखो, बैलेंस का आइटम आपकी वहां से ब्रॉट डाउन के आइटम कितना है देखो, बाय बैलेंस एज पर आवर टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 163 60,000 और 20,000 दोनों का है, इसका डैश है 60,000 और 20,000, 60,000, 20,000। शुभम का आपका डैश, यस फॉर शुभम, के फॉर करण,
डी फॉर दीपक, दीपक किरण, यहां जगह नहीं करके मैंने डी के एस ये वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, दीपक करण एंड शुभम, दीपक करण शुभम, ये तीनों पार्टनर का कंबाइन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। इंडिविजुअल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर कंबाइन में क्या होता है, कैलकुलेशन एक ही साथ में तीनों का आप लिख सकते हैं। और आपको सेपरेट ओपन किया तो सेपरेटली आपको उनके क्रेडिट साइड लिखना पड़ता था, तो दीपक का सेपरेट ओपन करना है, किरण का, तो क्या होता है कैलकुलेशन को टाइमिंग आपका ज्यादा जाता है, तो टाइम आपको वापस सेव करना है, इसलिए कंबाइन कैपिटल अकाउंट आपको ऑल पार्टनर्स का प्रिपेयर किया हुआ कभी भी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये आपकी लायबिलिटी साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं एसेट साइड पर जाते हैं। एसेट साइड के ऊपर कैश दी हुई, कैश, कैश इज आवर एसेट साइड, तो एसेट साइड कैश, इनर साइड में लिख कर को कैश 40,000, 40,000 आपकी कैश है। अदर कैश भी उसने लाया, ही ब्रिंग कैश अकाउंट, आपको बैलेंस कैरी करने से कैश के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए आप उसके ऊपर अदर कैश आप प्लस करेंगे, कैपिटल प्लस करेंगे पार्टनर का, उसने कैश लाया हुआ है, कैश उसने कैपिटल में लाए हुए, तो वो भी आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, ये आपकी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में लिखो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इज आवर एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना देखो, डेटर्स आपने एज पर आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163, सन्ड्री डेटर्स से आपके 32,000, इसके ऊपर से एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी एडजस्टमेंट रीड करना है, वहां पर टिक मार के आपने टिक मार करके रखे हुए एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना है, तो पहले एडजस्टमेंट रीड कर देंगे, ज्यादा करके बैड डेट्स, रिजर्व, आरडीडी ये रहता है उसके ऊपर माइनस होने वाला एडजस्टमेंट, इसलिए 100% माइनस होने वाला एडजस्टमेंट क्या माइनस करना है देखो पहले भी। सेकंड एडजस्टमेंट आपका है, सेकंड एडजस्टमेंट प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट्स टू क्रिएट ऑन सन्ड्री डेटर्स, माइनस प्रोविजन, माइनस कितना है प्रोविजन, उसका अमाउंट परसेंटेज लिखो, 5% बैड डेट्स माइनस 5% डाउटफुल डेट्स, इसी का बैड डेट्स, 5% बैड डेट्स आपको प्रोविजन करना है। 32,000 के ऊपर पास रखिए ऑन 32,000 रफ में, वर्किंग नोट में आपको लिखना है 32,000, इसलिए रफ पे साथ में रखो, 32,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, 320 इंटू 5, 1,600, ये रफ वर्किंग के लिए, इसको मार्क नहीं होता, रफ वर्किंग के लिए आपको 1,600, 32,000 में से 1,600 गए, कितना रहता है, फर्क करके बाहर लिखो, 1,600 में 30,400, 30,400। अभी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होना चाहिए, होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट आपको हुआ, सेकंड इफेक्ट क्या करना है, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, हाथ के अपोजिट साइड में, ये देखो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड में तो लेफ्ट हैंड में टू प्रोविजन और बैड डेट्स, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, डीआरएस लिखा तो चलता है, कितना है 1,600 रुपए, प्रोविजन डेटर्स 1,600, ये 1,600 का आपको सेकंड में करना है, प्रोविजन ऑन डेटर्स 1,600 रुपए, माइनस किया अपोजिट साइड में, ये आपने माइनस किया, यहाँ पर माइनस हुआ, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेकंड इफेक्ट हुआ, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, प्लस किया तो सेम साइड में, डेटर्स से डेटर्स आपकी कम हुई, सेकंड इफेक्ट आपने किया। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये सभी का वर्ड है, दोनों का कंबाइन आपको दिया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का पहले एक्चुअल अमाउंट लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, इनर में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इनर में लिखो 16,000, उसके ऊपर तक डिप्रिसिएशन होता है या एप्रिशिएट वैल्यू होती है, दोनों में से एक एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20% आपका एप्रिशिएट है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस एप्रिशिएट 20%, रेड पेन से करते हैं एडजस्टमेंट है, प्लस एप्रिशिएटेड 20% प्लस एप्रिशिएटेड प्लस 20% एप्रिशिएटेड, 20% एप्रिशिएटेड में कीमत बढ़ना, एप्रिशिएटेड 16,000 के 20%, ये 16,000 इंटू 20%, 10% से कैलकुलेट करके आगे 10% कैलकुलेट होता है, आपको आ जाता है, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट गए, 160 इंटू 20, 160 इंटू 20 कितना आ गया 3,200, 3,200 से क्या आपका प्लस हुआ 3,200, तो टोटल करो 16,000 में 3,200 प्लस करो, कितना आता है 19,200, सेकेंड पे जो प्लस किया उसका सेकेंड पे आपको करना है, प्लस किया तो सेम साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड कितने से एप्रिसिएट हुआ आपका 3,200 से। ओके, प्लस किया तो सेम साइड, यहाँ पे प्लस किया आपने, प्लस किया सेम साइड, माइनस किया अपोजिट साइड, ये माइनस किया था तो अपोजिट साइड में आपने 16 लिखी,
प्लस किया तो सेम साइन। ओके, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट यहाँ पर। एवरी एडजस्टमेंट यहाँ टू फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट इफेक्ट आपका एसेट साइड में हुआ, सेकंड इफेक्ट आपका पीएल एडजस्टमेंट की क्रेडिट सेंडिटीज और इनकम, आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट स्टॉक लिखो, स्टॉक इज और एसेट्स, एसेट साइड में पहले स्टॉक लिखो। स्टॉक आपके एसेट्स है, ये आपको इलम में हुआ है, एसेट्स कौन सी लायबिलिटी कौन सी, इसलिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ। स्टॉक कितना है देखो, स्टॉक है आपका 20,000, एक्चुअल अमाउंट बाहर लिखो, इनर कॉलम में लिखो 20,000 और बाद में उसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट करो। एडजस्टमेंट क्या लिखो उसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है एप्रिशिएटेड 5%, प्लस एप्रिशिएटेड हो तो प्लस करना है, प्लस 5% एप्रिशिएटेड, प्लस 5% स्टॉक एप्रिशिएटेड प्लस करना है। 20,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, 20,000 के ऊपर 5% से कैलकुलेट करो, 10% से आता है आपका 2,000, 5% से आपका आता है 1,000। तो आप एक बार करके देखो, 20,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, 200 इंटू 5 कितना आता है 1,000। डायरेक्ट कैलकुलेशन किया तो आता है, वो भी आता है प्रैक्टिस करने के बाद। 10% से कैलकुलेट करो 2,000, एक जीरो कम करने से आने वाला अमाउंट 10% रहता है, उसका आप कितना आता है 1,000, 5% उसका आता है कितना होता है 10% का 5%, 10% से 2,000, 5% से 1,000। सेकंड इफ आपको करना है बाय स्टॉक अकाउंट, इसमें लिखो एप्रिसिएटेड यानी बढ़ना, कितने से बढ़ा आपका 1,000 से, ये होगा सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, प्लस किया सेम साइड, माइनस होता तो अपोजिट साइड में होता था, प्लस हुआ, आपके एसेट्स एप्रिशिएट हुए। नेक्स्ट आपके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट बाहर लिखो, प्लांट एंड मशीनरी आपका डायरेक्ट बाहर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, 30,000 रुपए डायरेक्ट बाहर लिखो, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, 30,000 अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखो। फर्नीचर 11,000 इनर साइड में लिखो, फर्नीचर 11,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते, डिप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन है 20%, एडजस्ट नंबर 3 है 20% डिप्रिसिएशन माइनस 20% डीईपी फॉर डिप्रिसिएशन, शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं, माइनस 20% डिप्रिसिएशन ऑन 11,000 के ऊपर 20%। तो आपको 11,000 के ऊपर 20% से किस तरह कैलकुलेशन करना है वो देखिए, 20,000 के ऊपर 11% से आपको कैलकुलेट करना है, 11,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 कट गए, कितना है 110 और इंटू 20, 11 टू 22 और 2 जीरो 2200, कितना हुआ आपका 2200, 2,200। 11,000 में से 2,200 माइनस करो और उसका इफेक्ट आपको करना है। 2,200 जाने के बाद कितने रहते हैं, 2,200 माइनस किए तो 8,800। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। माइनस की अपोजिट साइड में 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डीईपी ऑन फर्नीचर का ऊपर डिप्रिसिएशन है 2,200, ये होगा सेकंड इफेक्ट। माइनस हुआ अपोजिट साइड, प्लस होता तो यहाँ आता था। ओके, वो आपको रूल्स एक बार प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है। अभी आपकी देखो लायबिलिटी साइड ओवर हो चुके, एसेट साइड ओवर हो चुके, उसके ऊपर जहां जहां टिक मारते हैं उसके अपने सेकंड इफेक्ट के एडजस्टमेंट रीड करके अभी पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो बैलेंस शीट के नीचे जो दी हुई है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, क्या बाकी है अभी, तो वी रीड द एडजस्टमेंट क्लियरली। ही शैल ब्रिंग 20,000 कैपिटल, उसने कैपिटल ब्रिंग किया तो आप पहले बैंक में जमा करते हैं बाय या एडजस्टमेंट रेट बेंच करेंगे बाय। अभी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना मालूम है आपको, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसका कैपिटल है शुभम का 20,000 शुभम के इसमें लिखो, यस पर शुभम का 20,000 है, तो कैश आपकी 20,000 है, तो प्लस शुभम कैश 20,000 प्लस शुभम कैश 20,000, ये कैपिटल उसका 20,000, ये एडजस्टमेंट है उसका सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, और एसेट्स उसकी कैश है 20,000, ये प्लस करो इसके अंदर 40,000 में 20,000 प्लस करो, जितनी कैश आएंगे वो प्लस करेंगे, बाद में बाहर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, 10,000 उसका गुडविल है, तो गुडविल का कैलकुलेशन करके रखते अंदर, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, गुडविल आपके 10,000 इंटू 3/4 किसका है, आपका पार्टनर कौन है, दीपक का 3% है आपका, 3/4 2,500 इंटू 3,
7,500। यहाँ पे दीपक का गुडविल का 10,000 में का पार्ट, और दूसरा है आपका करण का 10,000 इंटू 1/4 शेयर करण के, 1/4 शेयर आपके कहेंगे करण के, तो कितना आता है, करण है इतना 0 करो, 4 2 8, 2,500 इंटू 1, 500 इंटू 1, ये 1 बाकी आपका, तो कितना है 2,500। ये दोनों के टोटल करो 7,500 और 2,500, कितना आता है आपका टोटल 10,000। यानी आपकी गुडविल बराबर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बाय गुडविल एडजस्टमेंट रेट कौन करेंगे, बाय गुडविल और डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स देयर ओड रेशियो। पहला का है 7,500 और दूसरे का है 2,500। टोटल गुडविल कितना आपका 10,000। तो गुडविल आपके एसेट से कैश में गुडविल आया हुआ है, प्लस गुडविल 10,000, ये 10,000 इसमें प्लस किए, यानी कितना हो गया है 40, 60, 70,000, टोटल इनका 70,000 हुआ। ये ध्यान में रखो, उसमें से आप टोटल कैश आपकी 70,000 आपके पास है। गुडविल का सेकंड डेबिट आपने किए, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये 10,000 आपकी गुडविल है, गुडविल आपकी कैश है प्लस गुडविल 10, टोटल कैश आपकी होगी 40, 20, 10, 40 और 20, 60 और 10, 70,000, टोटल गुडविल आपकी 70,000। इस तरह गुडविल का कैलकुलेशन ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो आपकी कैपिटल के बाद में आपकी लायबिलिटी साइड का है जनरल रिजर्व, बाकी जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड में देखो, ओल्ड बैलेंस में लायबिलिटी साइड में आपको दी हुई है जनरल रिजर्व का अमाउंट, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर 8,000 आपकी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व आपकी 8,000 है। तो इसमें से दीपक को आपको देना है ओल्ड पार्टनर, जो आपके ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से आपके, पहला कौन सा है इसको, दीप एंड किरण। पहला है ये दीप है, मैंने दीपक लिखा था, दीप एंड करण ओल्ड पार्टनर, उनका रेशियो है 3:1, दैट इज 3/4:1/4। ये दोनों की टोटल 3 + 1 कितना था 4 डिवाइड बाय 4। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8,000 इंटू 3/4 एंड 8,000 इंटू 1/4, इसको डिवाइड करना है आपको। इसका कैलकुलेशन 4 on the 4, 4 2 8, 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 3 कितना था, 2,000 और ये 3, 2,000 इंटू 3 कितना होगा 6,000। ये होगा रिजर्व का पहला पार्ट दीपक को, और 8,000 का 4 1 4, 4 2 8, 2,000 इंटू 1, 2,000 इंटू 1, इसका कितना है 2,000। 6,000 और 2,000 कितने आते हैं आपके 8,000। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन आपका बराबर है। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स देयर ओड रेशियो। ये थोड़ा एग्जाम में ध्यान में रखो, 6,000 और 2,000, शुभम को नहीं देना है आपको, 6,000 2,000, ये 6,000 ये 2,000। जनरल रिजर्व और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ध्यान में रखो, कहीं तो भी लिख के रखो आपको समझ में आने के लिए। एक नोट लिख के रखना, 100 बका 1 लेखा, ये थोड़ा ध्यान में रखो। 100 गड़बड़ करने से एक जब लिख के रखे आपके साइड में जो मैं बता रहा हूं, तो आपको समझ में आए कि जनरल एंड रिजर्व लिखो नोट, जनरल रिजर्व एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। ओके, जनरल रिजर्व एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। ओके, लिख ले। ओके, नेक्स्ट देखते भी वो रहेगा था आपका लायबिलिटी साइड का बैलेंस शीट में का, वो आपने ट्रांसफर कर दिया। ओके, नेक्स्ट एडिशन करते हैं। एडिशन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, फर्नीचर डिप्रिशिएट 20% आपका ओवर हो चुका है, स्टॉक एप्रिशिएट एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट 20% एंड 5% आपका ओवर हो चुका है। एडिशन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका है, वो आपका बाकी है। उसमें क्या कहा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट है ऑल पार्टनर्स का, टू बी एडजस्टेड, जो आप बैलेंस निकालेंगे उससे कहते हैं टू बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है तीनों पार्टनर का, दीप करण एंड शुभम, ये तीनों का जो बैलेंस आपका आने वाला है बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद, वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करना है। यू शुड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ऐसे टाइम पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करो। एक क्लियर कट आपको एग्जाम के अंदर कहा जाता है, तो यू शुड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर्मूला आपको यूज करना है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो वर्किंग नोट में, न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, लिखो एडिशन नंबर 5, बैलेंस ऑफ 1, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. सो एडिशन 5 के अनुसार न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1. थोड़ा ध्यान से लिखो, बैलेंस ऑफ 1, ये फॉर्मूले में आपको 1 है, बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 ये क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स. बैलेंस ऑफ 1 मीन्स 1 माइनस शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर के शेयर्स कितने हैं, शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर. तो न्यू पार्टनर का शेयर्स कितना आपका, 1/5 शेयर है आपका, 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट शेयर आपको क्या है, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 तो कितना आया, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 5. यह आएगा उसका रेशियो, शेयर का रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है आपका 1/5. यह आएगा आपका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो उसका. ओके, क्या किया आपने, न्यू रेशियो करके 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर का शेयर्स 1 नंबर के एडजस्टमेंट में 1/5 फ्यूचर, 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट, 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट. उसके नीचे आप अंडरलाइन करना हमेशा. उसके बाद में नीचे जो कहा गया न्यू रेशियो से कैलकुलेट करो, तो वी शुड बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो. ओके, समझ में आपको. ओके, तो आगे कैलकुलेशन करते हैं. 1/4 आपका है रिमेनिंग ऑफ द शेयर्स. 1/4 क्या आएगा आपका, 4 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ऑफ द शेयर्स, रिमेनिंग ऑफ शेयर्स. यह उसका 1/4 डिवाइडेड बाय 4. तो आपका पहला है दीप. दीप का आपका ओल्ड शेयर्स, दीप का आपको कैलकुलेट करना, पहले ओल्ड न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं. न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखकर रखना है आपको, हमेशा याद करो, एग्जाम में आपको याद आना चाहिए. न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. तो ओल्ड रेशियो आपका दीप, दीप का ओल्ड रेशियो कितना आपका, ये आपने कैलकुलेट किया है 3/4. दीप का कितना है 3/4, ओल्ड रेशियो 3/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1, 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5. इसको कैलकुलेट करो, बैलेंस ऑफ 1 4 डिवाइड बाय 5, सीधा सीधा कैलकुलेट करो. क्या आता है आपका इसका आंसर, ये 4 और 1 4 कट हो गए, कितना है 3/5, अगर 3/5. आपका सेकंड, दूसरा कौन सा आपका करंट, करंट का ओल्ड रेशियो क्या है 1/4 है, 4/5. ये न्यू रेशियो जो है 4/5, 4 डिवाइड बाय 5. यहां पर भी ये 4 और ये 4 कट कर क्या आ गया 1/5, ये होगा न्यू रेशियो. और तीसरा है आपका शुभम. शुभम, शुभम का कितना है आपका 4/5, 4/5 आपका शुभम का आपका आया 4/5. 4/5 आपका जो है दैट इज 1/5 शेयर्स ऑफ शुभम. शुभम का कितने 1/5 शेयर्स आपका है, 1/5 प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट आपका है 1/5 शेयर. दैट इज रेशियो इज कितना है फिर आपका, दीपक का रेशियो, इसका रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं, यह आगा 3/5 1/5 1/5. यहां पर अभी न्यू रेशियो लिखते 3/5 1/5 1/5. इसका आया 3/5 दीपक का, 3/5 इज टू 1/5 इज टू 1/5. दैट इज 3:1:1. यह आगा उनका न्यू रेशियो, यह आगा उनका न्यू रेशियो. न्यू रेशियो क्या आगा आपका 3/5 1/5 1/5, दैट इज 3:1:1, 3:1:1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय उनका सेम रहता है 1/5 ऑफ शेयर्स. इस तरह आपका ये कैलकुलेशन आता है 1/5 ऑफ शेयर्स. अभी क्या करना है इसके आगे, जो बैलेंस कैलकुलेट करना है उसका जो कैपिटल है शुभम का, शुभम का कैपिटल कितना आपका 20,000 दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो 20,000 का कैलकुलेशन आप करते हैं. अभी बैलेंस आपको निकालना है, इसलिए आपके प्रॉब्लम अभी क्लोज होते आता है, लास्ट स्टेप आपकी चल रही है. थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं एक बार बराबर. अभी कैलकुलेट करते हैं. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आया 3:1:1. इससे आपको उनका बैलेंस ऑफ कैपिटल उसको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है. तो क्या है दीपक का कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल रेशियो. टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू
टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल रेशियो, इनटू रेसिप्रोकल, इनटू रेसिप्रोकल, इनटू रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो इज 1/5 का 5/1 आपका हो गया। आपका उसका शेयर कितना है 1/5 शेयर से, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 5 डिवाइडेड टोटल कैपिटल कितना आपका, पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना आपका, न्यू पार्टनर का 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये जो 5 डिवाइड बाय 1 ये व्यस्त क्रिया उसकी होती है 1/5 जो आपका है 1 डिवाइड बाय 5, इसका आता है 5 डिवाइड बाय 1, इसी कहते हैं रेसिप्रोकल, इसी कहते हैं व्यस्त क्रिया, व्यस्त क्रिया होना, इसकी व्यस्त क्रिया होती है, नीचे का अंक ऊपर जाता है, ऊपर का अंक नीचे आता है, इसे व्यस्त क्रिया। तो टोटल कितना है आपका 1 लाख रुपीज। ये टोटल आपका न्यू कैपिटल कितना है, न्यू कैपिटल आपका है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये आपका है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना है, क्या किया आपने न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी 1/5 उसकी जो शेयर्स है 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/1। सो 20,000 इज कैपिटल ऑफ शुभम, शुभम का न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल 20,000 इंटू 5/1 यानी 1 लाख रुपीज क्या है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये उनको इस रेशियो में आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला दीपक है, दीप, दूसरा है आपका करण, तीसरा आपका शुभम, दीप करण शुभम, इनको उनके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दीप का कितना आपका 1 लाख, उनका न्यू रेशियो 1 2 3 4 5 इंटू ये न्यू रेशियो 3/5, इसका कितना है 1/5, 1 2 3 4 5 इंटू 1/5, और इसका कितना है अगर सेम 1 2 3 4 5 1 लाख इंटू 1/5 शुभम का, इनको कैलकुलेट करो 5 5 2 10 ये 20,000, 5 1 5 5 2 10 ये 20,000, ये 2 ये 20,000, 4 जीरो लगा दो 6, जिससे अगर 60,000 60,000, ये होगा आपका 20,000 और इसका है आपका 20,000, 20 60 60 कितना होता है आपका टोटल 1 लाख, 1 2 3 4 5 ये 1 लाख आपका है, ये आपका है कैपिटल। ये बैलेंस आपको ध्यान रखना है 2 एडजस्टमेंट के अनुसार 2 बैलेंस शीट, 2 बैलेंस शीट जो एडजस्ट करना है ना बैलेंस कैरी डाउन, ये आपको लिखना है 60,000 60,000 20,000 एंड 20,000, 60,000 20,000 20,000, 60,000 20,000 20,000, ये 60,000 ये 20,000 ये 20,000 एडजस्टेड देयर बैलेंस। जो कहा गया है प्रॉब्लम के अंदर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका कैपिटल का बैलेंस आपको एडजस्ट करना है, तो इस तरह आपको इसका कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर बताना है। इसका सेकंड स्टेप आपको करना है कैपिटल्स, एडजस्टमेंट है कैपिटल्स, दीप, दूसरा है करण एंड शुभम, 60,000 20,000 आगे 20,000, 60 और 20 80 2 1 लाख, 1 लाख उसका टोटल कैपिटल 1 लाख, 1 लाख इसका टोटल करना है प्लस फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। अब इसके बाद में क्या कहा है प्रॉब्लम नंबर 5 एडिशन नंबर 5 जो आपका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट थ्रू आपको उनका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो पहले ये आपका प्रॉब्लम आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है 5 नंबर का, अभी बैलेंस टैली करते हैं, जो हाईएस्ट टोटल वो पहले करते हैं और बाद में उसको टैली करते हैं। पहले हाईएस्ट टोटल करके 20,000, ये 20 को 20 ये टोटल हाईएस्ट है 20,000, ये 20,000 2,500 और 2,000 करो फटाफट 20,000 2,000 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आपको क्लोज करना है, पहले अकाउंट क्लोज करो, बाद में इसका प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपको बाकी 3,200 और ये कितने होता है 1,000 4,200, ये 4,200 यहाँ पर लिखो, ये टोटल यहाँ पर लिखो, यहाँ पर डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस को कहना है, डिफरेंस को निकालना है। प्रॉफिट ऑन डिवाइडेशन कितना आता है देखो, ये दोनों की टोटल कितने आती है देखो, ये दोनों की टोटल आती है आपको 3800 रुपए,
ये 38 रुपये 42, 4200 में से 3800 गए तो कितने रहते नीचे? 008 और 4 12, 400 रुपये रहते हैं। ओनली 400 रुपीज। 400 रुपीज क्या आपका है? टू रिवैल्यूएशन अपॉन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। दोनों पार्टनर को देना है। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डीप एंड करंट। 400 इंटू उसका रेशियो है 3:4 और 400 इंटू 1:4। 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 100 इंटू 3 300 एंड 100 इंटू 1 100। 100 प्रॉफिट डीप को बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट कितना आया? 300। ओल्ड पार्टनर को ओनली देना है तो, और इसको डैश, ये 300 ये 100, इसका सेकंड बिल क्रेडिट में। डेबिट में प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। लॉस होता तो डेबिट में लिख देते होगा। ये टोटल जो है आपको बाद में इसको कट कर देना है, इसको बाद में लाइन खींच दिए तो चलता है। ओके, अभी टोटल करते हैं। 20,000, 2,500, 2,000 और 100। इसी टोटल करो। 20 और 2 22 और 2 24, 24,600 अधिक देखो 24,600, 24,600। ये अगर 20,000 आपको ये टोटल यहाँ पे देखो, 20,000 को 20,000, ये 24,600। ये टोटल करो 6 और 7 13,500 प्लस थे 19,500 प्लस 300 कितना आता है? देखो 60,000 और ये 67,500, 6,000, 67,600 कितने होते हैं? टोटल आती है आपको 73,800, 73,800, 73,800। ये टोटल आपकी आती है इस कॉलम की, डीप कॉलम की 73,800। ये आती है डीप कॉलम की टोटल। यहाँ पे डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आपको एडजस्टेड फॉर कैश अकाउंट, एडजस्टेड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बैलेंस नहीं लिखना है इसको, कैश अकाउंट एडजस्टेड एज पर और एडजस्ट नंबर एडजस्टेड। कैश अकाउंट को क्या आपको एडजस्ट करना है? यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पर भी 20,000 है। यहाँ पे आपका बैलेंस, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 20,000 ये टैली हो जाता है आपका। ये 20,000 माइनस करो 24,600 में से कितना आता है? 4,600। 20 में से 24,600 में से 20 गए 4,600। ये आगा आपका बैलेंस 4,600 और 73,800 में से 60,000 गए 13,800, 13,800। तो टोटल कैश कितनी हो गई? 13,800 और 4,600। या फिर टोटल कैश है जिसमें आपको कैश अकाउंट में वहां पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका बाद में एडजस्ट किएगा आपने। एडजस्ट कैश आपको करंट ईयर में से माइनस करना पड़ेगा। 2 कितने रहते हैं नीचे? 13 में से 4 गए कितना रहता है? देखो फटाफट कैश करोगे 18,000, 13,400 प्लस 18 16 14 प्लस करना है आपको 14 कितना होगा? 7 और 1 8, 18,400। टोटल कैश कितनी आपकी? 18,400। ये बैलेंस शीट में आपको ट्रांसफर करना है 18,400। यहाँ पे टोटल कैश कितना आपके? कैश आपके पास है 18,400। ये टोटल कैश आपके पास है 18,400। वो माइनस करो और टोटल आपको लिखो 18,400। तो कैश अकाउंट आपके पास है, इनकी टोटल करो अलग से। ये टोटल कितनी है देखो, एक रफ में टोटल करते हैं इसकी। ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके कैलकुलेशन निकालो, रबर के लिए जगह नहीं थी, इसको कट कर लेंगे। इसको यहाँ पे कट कर देते फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं। और एक बार लिखेंगे वहां पे जगह कम होने के कारण थोड़ा एडजस्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। तो आपका प्रॉब्लम जल्दी से अच्छा इजी इसमें टैली हो ये मैं कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ का आपका कैश टोटल कैश कितनी आपकी? टोटल कैश आपकी 40,000 प्लस शुभम का कैपिटल है 20,000। कैपिटल है शुभम का, कैपिटल ऑफ शुभम 20,000 आपका पास है और 10,000 आपके गुडविल के। गुडविल के कितने? 10,000। यानी टोटल कैश जो आपको कैलकुलेट करना है, टोटल कैश 40 60 70,000। टोटल कैश कितनी आपके पास? 70,000 टोटल कैश। टोटल कैश आपके पास 70,000 है। उसमें से माइनस करो एडजस्टेड कैश, माइनस एडजस्टेड कैश, एडजस्टेड कैश कितनी आपकी? 13,800 प्लस 4,600। इसकी टोटल कितनी आती है आपकी? 18,400। 18,400 इसमें से माइनस करो, 17,000 में से 18,400 माइनस करो तो कितना रहता है? 0,615। 51,600। 51,600 क्या होगा आपकी? कैश 51,600। 51,600 ये आपकी कैश
बैलेंस शीट में आपको बताने के लिए ये वर्किंग नोट आपको काम में आता है। तब ये एडजस्टेड जो है, ये एडजस्टेड क्या है जो आपकी 13,600 आ रही है, ये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 18,400, कितना है 51,600। अभी आपका एडजस्टमेंट पूरे ओवर हो चुके हैं। पहले अभी ये इसका ट्रांसफर करो, इसका टोटल करो, कितनी आती है 1,40,000, 10,000 और 11,000, 1,40,000, 10,000, 1,61,000, 1,61,000। इसकी टोटल करो 1,61,000 आनी चाहिए, 1,61,000, 51,600, 30,400, 19,200, 21,000, 30,000 और 8,800, 8,800, 30,000, 21,000, 19,000, 19,200, 30,400 और 51,600। टोटल बैलेंस शीट 1,61,000 इज और टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे टैली हो जाता है। तो स्टूडेंट टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाने की मत भूलना। और ओके, थैंक यू।